हेलो स्टूडेंट, मी आंचल फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बीएड, बैंक, रेलवे इन सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था। मतलब क्या लिखा है, सूफियों की भाषा में जियारत क्या था। हमारा ऑप्शन है, सूफी संतों के मकबरे की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा, ईश्वरीय ज्ञान गायन, या फुतू पर चलाए जा रहे निःशुल्क रसोई अर्पित करना, और चौथा लास्ट ऑप्शन है हमारा, औकाफ स्थापित करना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा, सूफी संतों के मकबरे की बरकत प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा। जो हमारा पहला ऑप्शन है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। किसमें? सीडीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है कथक, अलार कलाम, चन्ना, या फिर गोसाल मखलिपुत। तो जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था वो क्या है? चौथा ऑप्शन, गोसाल मखलिपुत। ठीक है, तो ये जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। और ये भी क्वेश्चन सीडीएस में ही पूछा गया है। सीडीएस में 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है मिदानपुर, चटगांव, बर्दवान। दूसरा ऑप्शन है 24 परगना, कलिकाता, ठाकुर गांव। तीसरा ऑप्शन है हमारा सुतानुटी, कलिकाता, गोविंदपुर। और हमारा चौथा ऑप्शन है वो है मिदानपुर, ठाकुरगांव और गोविंदपुर। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है तीसरा, सुतानुटी, कलिकाता और गोविंदपुर गांव से मिलकर हमारा जो कोलकाता शहर है वो बना था उस टाइम पे, अंग्रेजों के ज़माने में। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन भी सीडीएस 2013 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1919 के भारत अधिनियम में हमारे तीन इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। केंद्र के द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर क्या है? तो इसमें से 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? केंद्र सरकार के द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया था, और दूसरा प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हमारा जो सही होगा वो होगा पहला और दूसरा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम सीडीएस 2013 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। गेहूं की, जौ की, चावल की, या फिर मक्के की। तो जो वो उस टाइम के किसान थे 13वीं और 14वीं सदी में, वो मक्के की खेती नहीं करते थे। ठीक है, ये क्या, मक्के की खेती नहीं करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिकी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के। तो जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है वो है पुष्यमित्र शुंग के थे महाभाष्य के लेखक पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल्क या फिर कुशीनगर और वत्स। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में होता, उनका जो महापरिनिवास हुआ था वो हुआ था मल्क, कुशीनगर में। आज इस क्षेत्र को कुशीनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश हमारे श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में उन्होंने सारे उपदेश वहीं दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? खगोल विज्ञान पर आधारित था या फिर शासन काल पर या चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति पर या फिर अर्थशास्त्र पर? तो जो ये किताब लिखा गया था, ये पुस्तक लिखा गया था, ये खगोल विज्ञान पर आधारित था। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये खगोल विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखा गया था गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1756 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था? तो हमारा ऑप्शन है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि, और दूसरा है अपनी प्रभुता पर आक्रमण, तीसरा है भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है बंगाल पर ब्रिटिश का नियंत्रण। तो जो सिराजुद्दौला है वो बड़े पैमाने पे ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि करना चाहता था, तो उसने वो किलेबंदी की थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन पहला है बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि, ये ऑप्शन हमारा सही है। और ये क्वेश्चन भी CDS 2013 में ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? तो और इसके ऑप्शंस क्या हैं? ग्लूकोज, खाद, औषधि और सोडियम क्लोराइड। तो जो हमारा आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था, वो था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या था? एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था आज़ादी की लड़ाई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी CDS के 2013 में पूछा गया है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण के औलिया के अंतर्गत मानता था? औलिया के अंतर्गत कौन मानता था? तो इसमें क्या है? ऑप्शन में है शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह, शाह कली मुल्लाह और मोहम्मद गौस। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर वो होगा चौथा, मोहम्मद गौस जो थे वो औलिया के अंतर्गत मानता था सूफियों को। तो ये हमारा किस में पूछा गया? ये हमारा UP PCS मेंस में 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन में है अजातशत्रु, चंड प्रघोत, प्रसेनजित और उदयन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की मृत्यु का उत्तरदायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? तो श्रीगुप्त था या चंद्रगुप्त प्रथम था या समुद्रगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय था? तो कौन था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित सूफियों में से कौन एक सर्वाधिक अजमेर में बसे गए थे? तो इसमें से ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा शेख
मुहिउद्दीन चिश्ती, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन है आमिर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर और अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो क्या है, हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो हमारा ऑप्शन है दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा दूसरा, असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो था वो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान शासक में से एक था, जिसको खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान जैसे बहुत सारी विद्याओं में वो माहिर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जजमानी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है? तो क्या है? पहला ऑप्शन है, यह बाजारेतर विनिमय व्यवस्था थी, यह पूर्ण औपनिवेशिक काल के दौरान अपने गांव और क्षेत्रों में प्रथा थी, यह औपनिवेशिक शासक के दबाव के तहत शुरू की गई थी, या फिर यह विनिमय की अपेक्षाकृत व्यापक नेटवर्क में समाविष्ट थी जिसके द्वारा कृषि उत्पाद व अन्य वस्तुओं पर संचारित होती है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? यह औपनिवेशिक शासन के दबाव के तहत शुरू की गई थी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे आगरा की स्थापना की गई थी? किसने आगरा की स्थापना की? मतलब तो हमारा जो ऑप्शन है वो बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी है ना, फिर फिरोज तुगलक ने। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी थी? तो क्या है? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या बादशाहनामा। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा हुमायूंनामा। हुमायूंनामा एक मुगल शाही परिवार की महिला ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता है? स्वर्ण एवं चांदी का, चांदी एवं ताम्र का, ताम्र एवं कांसा का या फिर स्वर्ण और या ताम्र का। तो जो राइट आंसर है वो होगा हमारा, राइट आंसर है वो होगा चांदी एवं ताम्र का। चांदी और तांबे का जो मौर्य शासन काल के लोग थे वो इस सिक्के मतलब इस धातु से सिक्के बनाने का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत के मुख्य रूप से उठी हुई थी? तो पंजाब आर्मी, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल आर्मी या फिर अवध रेजिमेंट। तो जो 1857 के ब्रिटिश के खिलाफ जो बगावत उठी थी वो बंगाल आर्मी के द्वारा उठी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसे कि वस्तु परक साक्ष्य से परिमाणित है वो कैसी थी? तो क्या पंथ निरपेक्ष संघवादी, धर्मतंत्रीय संघवादी और कुलीन तंत्रीय या फिर धर्मतंत्रीय एकात्मक। ये क्या है? ऑप्शन जो है ये है, और इसमें का जो राइट आंसर है वो होगा पंथ निरपेक्ष संघवादी थी। और ये क्वेश्चन CDS के 2012 में पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, और इसमें ऑप्शन है गवर्नर जनरल, भारत का राष्ट्रपति, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति। तो जो नियुक्त किया गया था वो गवर्नर जनरल के द्वारा 1947 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जजिया क्या था, एक कर था जो दिल्ली में लगता था पहले। तो क्या है, ऑप्शन है बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा फिरोज तुगलक ने। दिल्ली में सुल्तान, मतलब दिल्ली के जो सुल्तान था वो फिरोज तुगलक था, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे होगा 1665, इसको आप सही कर लीजिएगा। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन में है जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा जय सिंह। जय सिंह के द्वारा शिवाजी ने मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद और गाजीपुर और वाराणसी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादन किया गया था। और ये क्वेश्चन एनडीए 2012 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया, एनडीए 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, मतलब भीमराव अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसमें से बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था। ऑप्शन में है श्याम कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भनका ने, सोहन सिंह भकना ने। तो सोहन सिंह भकना ने। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ शुरू किया था। ठीक है, और गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये सब क्वेश्चन सारे एनडीए में, सीडीएस में, इन सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और हम अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सबको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।